कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवेदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन क्या है? आप लोग जीवन से क्या समझते हो? अभी हम यहाँ प्रवचन देने नहीं बैठे हैं। यदि आप समझ रहे हो कि हम सिर्फ प्रवचन देंगे, तो ऐसा नहीं। अभी हम इंटरेक्शन करना है। जैसे कोई क्लास लगती है ना, तो क्लास में क्या होता है? एक स्पीकर होता है और स्टूडेंट्स होते हैं। स्पीकर सिर्फ बोलता अकेले है कि स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें? स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, और फिर टीचर उनके उत्तर देता है। प्रवचन में सिर्फ एक वक्ता होता है, श्रोता उसे सुनते हैं। प्रवचन में एक वन वे कम्युनिकेशन होता है ना? पहले एक पेजर सिस्टम चलता था। मोबाइल आने के पहले पेजर आता था। कितने लोगों ने देखा है पेजर? आज से लगभग 30 साल पहले की बात है ना? 96, 97, 98 में उस समय पेजर चलता था। देखा? पेजर में क्या होता था? वहाँ सिर्फ मैसेज को आप सेंड कर सकते थे। वहाँ वन वे कम्युनिकेशन होता था। जैसे आज मोबाइल में आप SMS सेंड कर देते हो तो सामने वाला रिप्लाई नहीं देता ना। जब वन वे कम्युनिकेशन होता है, उस व्यक्ति तक हमारा संदेश पहुंच जाता है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है ये हमें ज्ञात नहीं होता। लेकिन जहाँ टू वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें क्या होता है? दोनों व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, दोनों व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। तो प्रवचन में एक प्रकार से वन वे कम्युनिकेशन होता है। वक्ता सिर्फ बोलता है, स्पीकर बोलता है, बाकी ऑडियंस जो है सुनती है। और क्लास में कैसा होता है बताओ? डर लग रहा है तो अपने मन से डर निकाल देना। किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। फ्री होकर के जो आपकी जिज्ञासा हो, आप उसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ हम आपसे कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, तो उसके आंसर आपको देना है। ठीक है? तो हम शुरुआत कर रहे हैं। जीवन क्या होता है? कोई बता सकता है? जीवन आप किसे कहते हैं? अथवा जीना आप किसे कहते हैं? जीवन जीने की परिभाषा आपकी दृष्टि में क्या है? कौन बताएगा? माइक से बोलना है। हाँ, माइक ले लो। इस कारण हमने कहा था कॉर्डलेस हो जाए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो हम ट्रैवल करते हैं उसे जीवन कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो आप यात्रा करते हो वह जीवन है। जन्म तो पशु का भी होता है, तो वो भी जीवन जीते ही है। वो भी जीवन जीता है। आप कौन है? हम मनुष्य हैं। मनुष्य। मनुष्य और पशु में क्या डिफरेंस है? हम विवेक से जीवन जीते हैं। विवेक से जीवन जीते हैं। और पशु कैसे जीता है? वो विवेक
नहीं रहता। माइक, हाँ। विवेक की कमी रहती है महाराज जी पशु में। अच्छा, पशु अच्छा है कि मनुष्य अच्छा है? कौन महान है? मनुष्य। मनुष्य महान है। हाँ। सोच करके बोलो, महान कौन है? मनुष्य ही है महाराज जी। माइक ऊपर करके बोलो। मनुष्य। मनुष्य महान है। पशु कभी सिगरेट पीता है? नहीं। देखा तो नहीं है महाराज जी। देखा? अच्छा, पीआईजी को देखा है? पीआईजी को? डीआईजी नहीं बोल रहे? पीआईजी का मतलब समझते हो? क्या होता है पीआईजी? पिग। पिग मराठीमध्ये काय म्हणतात? डुक्कर। डुक्कर। हां, काय म्हणतात मराठीमध्ये? डुक्कर। डुक्कर। आणि हिंदीमध्ये? हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? सुअर। इंग्लिश में पीआईजी, हिंदी में सुअर। बोलो माइक। सुअर। हाँ, और मराठी मध्ये? डुक्कर। अच्छा अच्छा, ठीक। वो सिगरेट पीता है कभी? नहीं महाराज जी। कभी देखा हो आपने? नहीं, देखा तो नहीं है। किसी ने देखा? नहीं देखा सिगरेट उनका- पीते हुए? उनका महाराज जी स्ट्रेस रिलीज करने का तरीका अलग हो सकता है। इंसान तो स्ट्रेस रिलीज करने के बहाने से पीता है। अच्छा, इंसान स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सिगरेट यानी पीता हमने सुना है महाराज जी। है? अच्छा अच्छा, गुटखा कौन सा खाता है? पियाजी कौन सा गुटखा खाता है? कौन सा गुटखा खाता है? पान नहीं खाता परा? है। नहीं खाता। तो विमल कौन सा गुटखा नहीं, खाता है? नहीं खाते। पशु नहीं खाते महाराज जी। कोई गुटखा नहीं खाता? यानी देखने में तो नहीं आता है। किसी ने देखा है? देखा किसी ने? अच्छा, चोरी करता है वो कभी? नहीं, यानी अभी हो सकता है महाराज जी, जैसे दो कुत्ते लड़ते एक रोटी के लिए तो वो चोरी करके लेके जाते होंगे। बट इंसान जैसे तो चोरी नहीं करते महाराज। पीआईजी चोरी करता है कभी? नहीं। नहीं करता? नहीं। सोचो सोचो, कभी किया हो? आपके घर में आके किया हो? किसी पशु ने कर लिया हो? नहीं। नहीं किया? अच्छा, हिंसा करता है वो? हिंसा तो कभी कभार। पीआईजी की हम बात कर रहे हैं अभी। नहीं। क्या क्या खाता है वो? किसको मार करके खाता है? नहीं, किसी को मार के तो खाते नहीं। चूहे को मार के खाता है? नहीं। बिल्ली को मार के खाता है वो? नहीं नहीं। खाता? नॉनवेज खाता है वो? नहीं खाता है? नहीं खाते। चोरी भी नहीं करता, नॉनवेज भी नहीं खाता। अच्छा, जुआ कौन सा खेलता है? आईपीएल में सट्टा लगाता है? नहीं। आईपीएल में लगा था सट्टा? नहीं। किस में? 3 पत्ती? नहीं महाराज जी। तो कौन सा खेलता है? यानी सप्त व्यसन तो करते हुए हमने कभी देखा नहीं है उनको। जुआ भी नहीं खेलता वो? नहीं। चोरी भी नहीं करता, मांस भी नहीं खाता? अच्छा, झूठ बोलता होगा? अब वो महाराज जी उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती तो बता नहीं सकते, बट जहाँ तक है झूठ तो नहीं बोलते होंगे वो आपस में। अच्छा, बहुत धन जोड़ करके रखता होगा वो, परिग्रह बहुत जोड़ करके रखता होगा पीआईजी? नहीं। बहुत जोड़ करके रखता होगा ना? नहीं। नहीं रखता? ऐसे ही घूमते हुए रहते हैं महाराज जी रास्ते में। अच्छा, तो वो हिंसा वो नहीं करता, झूठ वो नहीं बोलता, चोरी वो नहीं करता, जुड़ करके वो नहीं रखता, सिगरेट वो नहीं पीता, जुआ वो नहीं खेलता, गुटखा वो नहीं खाता? खाता है? नहीं। अच्छा, मनुष्य? मनुष्य महाराज जी ये सब तो यानी क्या बोलते हैं, हम रास्ते भटक जाते हैं तो डाइवर्ट हो जाते हैं, बट अगर सही रास्ते पे चले। नहीं नहीं, जुआ। अच्छा, झूठ बोलते हो आप? कभी कभार चलो बोलना आपसे पड़ता पूछते हैं। है। झूठ तो नहीं बोलते महाराज जी, बट कभी कभी सच्चाई नहीं बयां करते। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी खेल लेते हो नहीं महाराज जी। आईपीएल वगैरह में? नहीं नहीं नहीं। हम्म? नहीं। चोरी कर लेते हो? नहीं। नहीं करते कभी? यानी अनजाने में कभी तो पता नहीं। लेकिन इंटेंशनली नहीं करते महाराज जी। अच्छा, परिग्रह बहुत जोड़ करके रखते हो? परिग्रह तो रहता है। अच्छा, कुशल की क्या बात करें हम? कुशल की बात करें? कुशील तो महाराज जी आजकल ऐसा है कि मोबाइल चलाते हैं तो कब क्या दिख जाए तो कुशल जो पीआईजी है वो कुशल का सेवन करता है? नहीं। अच्छा, विषयागमन करता होगा वो? नहीं। हम्म? नहीं करते महाराज।
तो महान कौन हुआ ये बताओ? आप महान की पिया जी महान? हम ही महान है महाराज जी, क्योंकि अगर हमने वो त्याग कर दिया तो हम, अरे चोरी वो नहीं कर रहा है, झूठ वो नहीं बोल रहा है, मांस वो नहीं खा रहा है, परिग्रह वो नहीं जोड़ रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, सिगरेट नहीं पी रहा है, तम्बाकू वो नहीं खा रहा है, व्यसन वो नहीं कर रहा है, पाप वो नहीं कर रहा है, तो कौन महान हुआ? ये दृष्टि से देखे जाए तो अभी इसी दृष्टि से हम पूछ रहे हैं कौन महान हुआ बताओ? वही महान हो गए महाराज जी। वही नहीं, कौन महान हुआ ये बताओ? पिग नहीं, डुक्कर हिंदी मत नहीं, हिंदी में डुक्कर, सुअर। आप महान की वो महान? सुअर। हाँ, कौन बोलेगा? और कौन महान हुआ बताओ? वो महान की आप महान? बट हमारे अंदर जो शक्ति है महाराज जी, अरे अभी कौन महान है ये तो बताओ। अभी के केस में तो महाराज जी सुअर वो महान। अच्छा, वो खाता क्या है? क्या खाता है वो? क्या खाता है बताओ? गंदगी खाता है महाराज जी। गंदगी खाता है। और आप लोग क्या खाते हो? भोजन करते हैं महाराज जी। अच्छा, भोजन करते हो। फल फ्रूट्स सभी अच्छी चीजें खाते हैं। अच्छी अच्छी चीज खाते हो। और दुनिया को क्या देते हो? दुनिया को विष्ठा देते हो, खाते अच्छा हो, और वो विष्ठा खाता है और दुनिया को अच्छा देता है। तो कौन महान हुआ? सुअर। कौन महान हुआ बोलो? सुअर। जोर से बोलो, सभी लोग बोलो, कौन महान? सुअर। क्यों ऐसा क्यों? जैसा कौन महान हुआ? फिर भी कहा जाता है मनुष्य तू महान है। और महान सिद्ध कौन हो रहा है? अभी ये केस में तो सुअर हो रहा है महाराज जी। कितने लोग एग्री हैं इस बात से कि वो पिग महान है? आप लोगों से कितने लोग एग्री हैं? सभी एग्री हैं? अच्छा, महिला वर्ग से और पूछ ले, कौन महान है? आप महान है कि वो महान है? उनमें फीमेल वर्जन लगा लेंगे अपन। कौन महान है बताओ? आप महान हो कि वो महान है? माइक से बोलोगे? हाँ, आप ही से बोल रहे, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, माइक से बोलोगे? डर लग रहा है? क्या डरना उसमें है? जीवन में एक्सेप्ट करना सीखो ना, जो है सो है स्वीकारना सीखो ना। क्या परेशानी? देखो, मनुष्य ऐसा है कि वह स्वीकार भी नहीं कर पा रहा कि मुझ में कितनी कमियां हैं। और जब तक हम जीवन में यह स्वीकारना नहीं सीखेंगे कि हम कहाँ हैं, हम कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे जीवन की शुरुआत किससे होती है? किससे होती है? पहले ये स्वीकारने से होती है कि हम कहाँ हैं। तो कौन महान हुआ? जोर से बोलो। हाँ, जो महिला वर्ग बोले, कौन महान? हाँ, माइक दो ना, माइक से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, सब तक आवाज आएगी। नहीं, आप अपने में नहीं लेना, अभी आपसे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग और उस एनिमल की कंपैरिजन कर रहे हैं। कौन महान हुआ? जोर से बोलो। अभी दूसरा कैमरा चालू नहीं, कोई देखेगा नहीं आपको कि कौन ने बोला। हाँ, सांगा सांगा। हाँ, सांगू शकता तुम्ही? हाँ हाँ, भिरू नका, भिरू नका। ऑन कर दो उसे, ऑन कर दो इस माइक को। नमस्ते महाराज जी। हाँ। अगर मनुष्य सही रास्ते पर चले तो सुअर से वही महान है। अगर चले तो ना, हाँ, अगर चले तो भगवान भी बन सकता है। हाँ, पर अभी कौन महान है? इसमें सुअर है, वही अभी महान तो चल रहा है। है। आप महान नहीं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना? सभी एग्री होते हैं इस बात से कि वो महान है। हाँ, आपको क्या कहना? नमस्ते महाराज जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुअर ये सारी चीज़ें जो मनुष्य कर रहा है गलत सप्त व्यसन, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इन सब चीज़ों का
उत्पादन करने की और उपयोग करने की बुद्धि नहीं है। मनुष्य के पास बुद्धि है, लेकिन वो इस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा अच्छा, है। वो कौन सी क्लास तक पढ़ा है? वो कौन सी स्कूल में गया है? स्कूल नहीं गया। स्कूल कॉलेज गया है वो? नहीं गया। अच्छा, कोई पाठशाला में गया है? नहीं। कोई मंदिर में आकर के गुरु के प्रवचन सुने उसने? नहीं। कोई शास्त्र को पढ़ा है उसने? नहीं। अच्छा, आपने शास्त्र भी पढ़े हैं, प्रवचन भी सुने, स्कूल भी गए हैं, कॉलेज भी गए हैं, आपको समझाने वाले बचपन से मिले हैं, माता पिता मिले हैं, दादा दादी मिले हैं, समाज में लोग मिले हैं, गुरु मिले हैं, सब मिले ना आपको? हाँ। आपने पढ़ा भी है, आपकी बुद्धि भी अधिक है, समझा भी अधिक है, दूसरों ने समझाया भी अधिक है। उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला, नहीं है। वो तो जन्म से ही उस गति में पैदा हुआ, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला। क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, उसे किसी ने नहीं बताया, आपको तो सबने बताया ना। हाँ। फिर भी वो आप कहाँ हो और वो कहाँ है? लेकिन महाराज जी, नहीं, आप कहाँ और वो कहाँ है? सही बात है। क्या सही बात है? कौन महान? सुअर महान है, लेकिन हाँ, पहले स्वीकारो तो सही। हाँ, हाँ बोलो, जोर से बोलो। सुअर महान है, हाँ, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं कर सकता जो गलत चीज़ें इंसान कर रहा है। क्यों नहीं कर सकता वो? क्यों? उसके भीतर ज्ञान नहीं है क्या? उसे भूख नहीं लगती? भूख तो उससे भी लगती है। आहार संज्ञा उसकी भी है, परिग्रह संज्ञा उसकी भी है, डरता वह भी है, मैथुन संज्ञा उसकी भी है। आहार संज्ञा आपकी भी है, परिग्रह संज्ञा आपकी भी है, मैथुन संज्ञा आपकी भी है, भय संज्ञा आपकी भी, चारों संज्ञा उसके पास भी है, आपके पास भी है। आपको तो मंदिर भी मिला, उसे मंदिर भी नहीं मिला, नहीं मिला उसे कभी मंदिर अपने जीवन में। कोई उसे समझाने वाला नहीं, फिर भी बहुत अच्छे से रहता है। और आपको सब समझाने वाले मिले ना? नहीं मिले? कितने चतुर्मास हो गए यहाँ? कितने चतुर्मास हो गए? कितने बार गुरुओं का सानिध्य मिला, हरिकाओं का सानिध्य मिला, सबका सानिध्य मिला, फिर भी वो ये सब कुछ नहीं करता जो आप करते हैं। तो कौन महान हुआ? सुअर महान हुआ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं हाँ। कि जिसके पास बुद्धि होती है वह बुद्धि का दो तरह से उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है। बहुत अच्छा। तो आपने क्या किया अपनी बुद्धि का? सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया? सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना तो चाहिए, बिल्कुल सही है, करना तो चाहिए, लेकिन कर क्या रहे हो? संयम की कमी और पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो पूर्व जन्म के संस्कार तो अभी एक साइड रख दो। अभी कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? कैसा जीवन है आपका? लगता नहीं एक ऐसी गति में पैदा हुआ जीव जिसे आप देखना भी पसंद करते? देखना पसंद करते हैं? नहीं। मुख से उसका नाम लेना पसंद करते हैं? नाम भी लेना पसंद नहीं करते। उसके भोजन को पसंद करते हैं? उसके भोजन को भी पसंद नहीं करते। अच्छा, वो कहाँ रहता है? गटर में, नाले में रहता है। गटर में रहता है। आप कहाँ रहते हैं? घर में। अब वो गंदगी में रह कर के कितना अच्छा है और आप अच्छी जगह रह कर के कैसे हैं? वो कहाँ रहता है? वो उस जगह ही रहता है। और आप लोग बड़ी अच्छी जगह रहते हैं, आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। कौन महान हुआ? सुअर महान हुआ उस परिप्रेक्ष्य में। उस परिप्रेक्ष्य में वो महान हुआ। सभी लोग इससे एग्री हैं? नहीं है? तो इसे स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते हो? क्या करना है अपने जीवन को लेकर के? जैसा जीवन जी रहे हो क्या वैसा ही जीवन जीना है? बताइए। अच्छा, आप कोई अपनी अच्छाई बता दे जो पिग से अच्छी क्वालिटी आपके भीतर है। चलो एक बात, अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले लेते हैं, ठीक है? आप यह सिद्ध कर दे कि एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में कि आप उससे बेटर है। चलो सिद्ध करके बता दो। हम में शक्ति है अपने आत्मा का कल्याण शक्ति की करने बात नहीं है अभी। हम शक्ति तो उसमें भी है, आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति तो सबके भीतर है।
कोई एक क्वालिटी लेकर के बता दीजिए कि नहीं हम तो उससे बेटर है। कौन बताएगा? और परिप्रेक्ष्य में बता दो, हम उससे अच्छे हो। चलो वो आपको दे रहे हैं मंच। हाँ, सोचो सोचो आप किससे अच्छे, किस फील्ड में उनसे अच्छे हो। कोई तो फील्ड होगी, कोई क्षेत्र अच्छा होगा। हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। भगवान की नहीं, कर सकते हैं नहीं, नहीं अभी क्या कर रहे हो, यहाँ बात क्या कर रहे हैं, उससे क्या अच्छा कर रहे हो आप? कुछ अच्छा कर रहे हो उससे, किसी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो। महिला वर्ग, स्त्रीलिंग में उसको क्या बोलते हैं? पिक को स्त्री में क्या, स्त्रीलिंग में है। फीमेल वर्जन में क्या बोलते हैं उसे? हां त्यांना द्या माईक। हां हां काय म्हणतात? नहीं नहीं, ये तो मेल हो गया एक, फिर फीमेल, दो जेंडर होते ना, एक पुरुष, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। तो मराठी मध्ये काय म्हणतात? हां हां कोणी सांगणार? हां मराठी में क्या बोलते हैं उसे? नहीं आता? चलो आप ही बता दो। उसे डुकरीन बोलते हैं। और हिंदी में? हिंदी में तो सुअरिन बोलते होंगे। और इंग्लिश में? फीमेल पिग। अच्छा फीमेल पिग। अब मैं महिला वर्ग से पूछ रहे हैं, कौन महान है? अभी और प्रूव कर दें। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। अच्छा, वो एक बार में कितने बच्चे को जन्म देता है? एक बार में कई बच्चों को जन्म देता कितने है, बच्चों को? 5, 6, 8, 10 भी दे देता है। हाँ। और अपनी उसकी पूरी लाइफ में कितने बार जन्म देता है मालूम है आपको? एवरेज लाइफ कितनी होती है उसकी? कम होती है। कितनी होती है? मनुष्य से कम होती है। कितनी होती है? 20 साल वगैरह हो। मैक्सिमम 20 ईयर्स होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। हाँ। और अपनी लाइफ में 4-5 बार तो वो बच्चों को जन्म दे देता है एटलीस्ट। तो कितने होंगे? 40-50 तो हो ही जाएंगे। तो आप 2 को दे रहे हैं, वो 40 को दे रहे हैं। आप 2 को अपने पैरों पे खड़े कर रहे हैं, वो 40 को अपने पैरों पे खड़ा कर रहा है। तो कौन महान हुआ? बात तो सही है, बात सही है। हम एग्री करते हैं क्या सही है बात? कि आप 2 का जीवन बना रहे हैं, वो 40 का जीवन बना रहा है। पशुओं से बहुत कुछ सीखने लायक है, ये बात सही और है। आपकी एज, मनुष्य की एज एवरेज एज कितनी होती है? 80। 70-80 में आपने 2 को खड़ा किया, 3 को खड़ा कर दिया, 4 को खड़ा कर दिया। उसने 20 साल में 40 को खड़ा कर दिया, और 80 साल को होगा तो कितने होगा? 40 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 160। इसीलिए उसकी उम्र कम तो है। वो देखिए, आप इस 70-80 के पीरियड में 2 को जीवन दान दे रहे हो, इस योग्य बना रहे हो, और उसी प्रपोर्शन में हम देखें तो 150 को कर रहे हैं। तो कौन महान हुआ? सुअरमान हुआ। वो महान हुआ कि नहीं? हुआ। नहीं हुआ महान। आप क्या बोलते हो? महाराज जी उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, इस योग्य बनाना है। आपने पूरा जीवन जी करके 2 को अपने को पैरों पे खड़ा किया, और वो इतने सारे जीवों को अपने पैरों पे खड़ा कर देता है। कर देता है कि? कर देता है। इसके अलावा वो अन्य जाति के जीवों को भी सब कुछ अच्छे से देता है। बिल्ली भी आ जाए ना तो उसके साथ भी उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। वो बिल्ली की बच्चे को भी दूध पिला देती है उसकी माँ। हाँ, श्वान के बच्चे को भी दूध पिला देती है। वो अन्य के बच्चों को भी पाल लेता है। आपने पाला किसी को? नहीं। चलो अब धर्म की दृष्टि से गुजरे। पाला किसी को आपने? नहीं। पड़ोसी के बच्चों को कभी हेल्प की होगी, उसे पाला होगा? नहीं। योग्यता है लेकिन प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, वो श्वान के बच्चे को जीवन दान देता है, बिल्ली के बच्चे को जीवन दान दे देता है, अपने बच्चे को खड़े कर देता है अपने पैरों पे, इस योग्य बना देता है। तो कौन महान हुआ?
सुअर मान हुआ। धर्म की दृष्टि से भी हाँ वो महान हुआ कि नहीं? हुआ। फिर भी कहा क्या जाता है, मनुष्य तू महान है। अब महान तो वह सिद्ध हो रहा है, फिर ये क्यों कहा जाता है कि मनुष्य तू महान है? कौन सिद्ध हो रहा महान? वो सिद्ध हो रहा है ना, सिद्ध हो रहा है फिर कहा क्यों जाता है? क्योंकि मनुष्य के पास योग्यता है, वो उसका सदुपयोग नहीं करता। मनुष्य के पास योग्यता है, उसे पढ़ाने लिखाने वाले सब मिले। अब जिस मनुष्य को सब मिले हों, माता पिता मिले हैं, गुरु मिले हैं, प्रभु मिले हैं, शास्त्र मिले हैं, टीचर्स मिले हैं, सोसाइटी मिली हो, संभालने वाले गार्जियंस मिले हों, इतना होते हुए भी वो गलत करने लग जाए, भटक जाए, तो फिर क्या होगा? तो हम सबसे पूछना चाहते हैं, अपनी कोई क्वालिटी बता दो जो पिग से अच्छी क्वालिटी आपके भीतर है। कोई अच्छी क्वालिटी, कोई ऐसा गुण जो उससे बेटर है आपके भीतर। किस किस के भीतर वो उससे अच्छे गुण हैं? हाँ बता दो, कौन कौन से गुण अच्छे हैं? नमस्ते महाराज, वंदामी माता जी। हम अपने सम्यक दर्शन से हम साधु समागम करते हैं, रोज देव दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, मुनिजनों का आहार देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न करते हैं, और जहाँ तक वो अपने विवेक से विनय से काम करते हैं। पर उनमें वो ये सब चीज़ें नहीं है कि वो साधु समागम या साधु संतों को आहार या देव दर्शन, अभिषेक, पूजा। अरे उस गति में रहते वो कितना अच्छे से कर रहा है, वो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है, वो आपसे ज्यादा करता है। वो ऑब्वियसली। मुनि महाराज की रक्षा कर देता है वो। हम हमारी बात कर रहे हैं कि अरे हम उसकी बात कर रहे हैं। मुनि महाराज की रक्षा के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आपने कभी बलिदान दिया? कहानी तो बताती है। हाँ, कहानी तो बताती है। कहानी तो बताती नहीं, हुआ है तो बताती कहानी। तो आपने कभी बलिदान दिया महाराज जी की रक्षा के लिए? मौका तो नहीं आया हमारे। मौका तो नहीं है। तो कौन महान हुआ? अब बताओ, कौन महान हुआ? हाँ, और तो और तीर्थंकर भगवान के चिन्ह में कौन किसका चिन्ह आता है? 13वें विमलनाथ। बोलो। हाँ, 25 में कौन से तीर्थंकर मनुष्य का चिन्ह आता है? कौन से तीर्थंकर भगवान में मनुष्य का चिन्ह आता है? नहीं आता है। किसका चिन्ह आ रहा है? सुगर का चिन्ह आ रहा है कि नहीं? तो मंदिर में भी बैठा है कि नहीं? वो मंदिर में है ना? नहीं, मंदिर में, मंदिर में है। जहाँ भगवान है, 24 तीर्थंकर भगवान है, वहाँ मंदिर में भी बैठ गया वो। तो अब कौन महान हुआ? धर्म की दृष्टि से वो महान सिद्ध हो रहा है, कर्म की दृष्टि से वो महान सिद्ध हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? कैसा जीवन जी रहे? कुछ कर रहे हैं उससे अच्छा? अभी हम भगवान की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, एक इंसान की भी बात नहीं कर रहे। एक इंसान से आप अपनी तुलना उससे करो तो समझ में आएगा आप कहाँ हो। सबको एक होमवर्क दे रहे हैं, कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में करना जो आपको उस पिग से श्रेष्ठ सिद्ध कर दे। कोई ऐसा कार्य अपने जीवन में कर पाओगे? हाँ? चल, बच्चों से पूछ रहे हैं, बैठे पीछे, कुछ आपने अपनी लाइफ में ऐसा किया है जो उससे बेटर सिद्ध कर दे पिग से आपको? कि ऐसे जीवन जी रहे हो? क्या है जीवन आपका? कैसा जीवन? लगता नहीं मनुष्य की पर्याय में आकर के भी किससे गए बीते हो गए? जोर से बोलना, किससे गए बीते हो गए? जोर से बोलो। हाँ, मेरे बार, किससे गए बीते हो गए आप? और जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बोलने में डर लग रहा है, मुख से शब्द निकालने में भी डर लग रहा है। आप भी सोच रहे होंगे, महाराज जी आपने किसकी तुलना किससे कर दी? आपकी तुलना हमने किससे कर दी?
करना चाहिए? किससे तुलना कर दी? पिग से कर दी ना? करना चाहिए हमें तुलना? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा अच्छा? क्यों नहीं अच्छा लग रहा? देखो उसका जीवन, वो क्या खाता है और दुनिया के लिए क्या देता है, और आप लोग क्या खाते हो और दुनिया के लिए क्या दे रहे हो, अपनों के लिए क्या दे रहे हो? कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? तो क्या करना है अपने जीवन में? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसे समझने की जरूरत है। समझो तो भगवान की मूरत है, ना समझो तो शैतान की सूरत है ना? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यदि समझ लो तो भगवान की मूरत भी उसमें से निकल जाएगी, और नहीं है तो एक शैतान की सूरत भी निकल जाएगी। आप अपने आप को कहाँ देखते हो बताइए? कहाँ देख रहे हो? देवता, मनुष्य और वह पिग, 3 कैटेगरी हमने रख दी। आप कहाँ हो इसमें से? कहाँ हो? चौथी और है, उससे नीचे वाली। चौथी और है ना, उससे नीचे वाली। कहाँ हो? कौन सी कैटेगरी में हो आप लोग? क्योंकि आपने तो मान लिया वो पिग जो है आपसे महान है, तो आप कौन सी कैटेगरी में आ गए? उससे नीचे वाली ना, देवता, मनुष्य, पिग, और चौथी नंबर की उससे गई भी थी कैटेगरी। तो आपकी कैटेगरी कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी की चौथी? कौन सी नंबर की है? चौथी नंबर की कैटेगरी है। ऐसे लोग हाथ खड़े करें जिन जो कह सकते कि नहीं हम चौथी कैटेगरी में हैं। हाथ खड़े करें। कौन सी कैटेगरी में है? हम आपसे ही पूछ रहे हैं अभी। आप अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते हो? देवता लग तो तुल्य तो कोई होंगे नहीं, नहीं होंगे ना देवता। मनुष्य तुल्य, हाँ बाहर से तो मनुष्य है, भीतर से। और उसके बाद तीसरी नंबर में पिग है, और चौथी नंबर में उससे गई बीती है। कौन सी नंबर की बता दो? तीसरी रख दे। अभी आपने स्वीकारा ना महान कौन? अभी आप लोगों ने कहा ना, सबने कहा ना एक ही स्वर में, कौन महान? जोर से बोलो। अरे आप ही से बोल दो माइक से। क्या नाम है आपका? हाँ माइक से बोलो थोड़ा सा। क्या नाम? आप ही स्वीकार लो सबको। नमोस्तु महाराज जी। हाँ क्या नाम है? अमेय। अम्मी। कौन सी कैटेगरी है? वैसे महाराज जी अभी तो थर्ड में रख लेंगे। थर्ड में रख ले हुए? थर्ड कौन सी है? सुअर। पर अभी आपने बोला वो ज्यादा है, आपसे महान है। हाँ, सिगरेट वो नहीं पीता, गुटखा वो नहीं खाता, जुआ वो नहीं खेलता है, शराब वो नहीं पीता है, मांस वो नहीं खाता है, चोरी वो नहीं कर रहा है, झूठ वो नहीं बोल रहा है, हिंसा वो नहीं कर रहा है, जो परिग्रह वो नहीं जोड़ रहा है, और 150 बच्चों का 40 का पालन वो कर रहा है। फिर कौन महान हुआ? सुअर। फिर कौन सी कैटेगरी हुई आपकी? चौथी। चौथी कैटेगरी होगी कि नहीं? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो स्वीकारते कि हमारी कैटेगरी चौथी है? हाथ खड़े करें। बुद्धि से तो महाराज जी समझ में आ रहा है कि चौथी है। बुद्धि से समझ में आ रहा है, लेकिन मन है कि मानने को तैयार नहीं हो रहा। बुद्धि से समझ में आ रहा है। अगर कंपेयर करें 1 to 1 कंपैरिजन में तो समझ में आ तो गया। हमने सारे एस्पेक्ट्स तो रख दिए आपके सामने। हिंसा का एस्पेक्ट, झूठ का है, चोरी का है, कुशील का है, परिग्रह का है, शराब का है, नशे का है, और सप्त व्यसनों का है। कौन से एस्पेक्ट में आप अच्छे हैं उतर रहे हैं उससे बताओ?
हमने सारे तो रख दिए आपके सामने, स्पष्ट खोल करके रख रहे हैं, कोई छिपा महाराज जी, नहीं हम रख रहे हैं। ज्ञानार्जन करके उन्नति कर सकते हैं, यानी करते भी है, नहीं, कोशिश तो अभी करते कौन सी कैटेगरी में है? हैं। अभी फिलहाल चौथे। फिलहाल चौथी। कितने लोग एग्री हैं हमें से? हाथ खड़े करें। एक्सेप्ट करते हो? मन मानने नहीं देगा महाराज जी। मानना ही नहीं देगा, बताओ आप। स्वीकारने को तैयार नहीं आ। अच्छा, महिला वर्ग में कौन सी कैटेगरी है आपकी? 5वीं वर्ग बना दे क्या कि चौथी पर्याप्त है? 4 ही बहुत है। स्वीकारो तो सही। ये कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन सी कैटेगरी है आप लोग? ये तो सब करते होंगे, सारे खटखरम करते होंगे दुनिया के। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? ब्लैक टी शर्ट, हाँ हो गए। कौन सी कैटेगरी है? कौन सी? सिगरेट तो पियोगी ना? छोड़ दी पी करके। बियर वगैरह पी करके छोड़ दी ना? क्या नाम है आपका? जी महाराज। क्या नाम है? मधुर। मधुर, हाँ। क्वालिफिकेशन क्या है? अभी बीकॉम कंप्लीट हुआ है, बीकॉम ऑनर्स। अच्छा, कौन सी कैटेगरी है आपकी? चौथी है महाराज जी। चौथी है। एक्सेप्ट करते हो? डेयरिंग तो देखो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें क्या परेशानी? जो है सो है। हाँ, तो महिला वर्ग आपकी कौन सी कैटेगरी है? एक और कैटेगरी है, वो 5वीं कैटेगरी है, हम जानते हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं होते वाली कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? हमें समझ में आ रहा है, फिर भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम उस कैटेगरी में हैं। ये सबसे वर्स्ट कैटेगरी है, क्योंकि हम स्वीकारने को तैयार नहीं हो रहे कि हम कितने गए बीते हैं। स्वीकारने को तैयार हो रहे हैं। तो ये आप कौन सी कैटेगरी में है फिर? 5वीं में है ना? देख लो क्या दशा है आप लोगों की। जीना क्या ऐसा होना चाहिए? जीवन इस प्रकार का होना चाहिए? कैसा होना चाहिए जीवन? क्या करना चाहिए जीवन में? कितने लोगों की लाइफ में रोल मॉडल है? आपके जीवन में कोई आदर्श है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है? हमारे हिसाब से रोल मॉडल आप लोगों को किसे बनाना चाहिए जानते हो? हमारे हिसाब से आप लोगों को रोल मॉडल किसे बनाना चाहिए? PIG को। किसे रोल मॉडल बनाना चाहिए? आपको यह देखना है कि कब आप उससे कुछ बेटर करके दिखा रहे हो, कुछ जीवन में अच्छा करके दिखा रहे हो। देख सकते हो, अभी हमने बहुत बड़े रोल मॉडल की बात नहीं करी, क्योंकि जब भी कोई रोल मॉडल की बात की जाती है तो आप लोग कहते हो तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो तो पुण्य लेकर के पैदा हुआ है, हर इंसान तो वैसा नहीं हो सकता है ना। यदि हम कहें बड़े व्यक्ति का नाम ले लें, आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी का नाम ले लें, तो आप बोलोगे महाराज जी वो तो बहुत महान थे, हर व्यक्ति वैसा नहीं हो सकता। तो उतना बड़ा रोल मॉडल आपको हम दे ही नहीं रहे। कौन सा रोल मॉडल दे रहे हैं आपको? बोलो जोर से, कौन सा रोल मॉडल दे रहे हैं? जोर से बोलो तो सही। हाँ, कौन सा रोल मॉडल दे रहे हैं? हाँ, तो आज जाकर के सभी को ये अध्ययन करना है कि हम अपने जीवन में क्या अच्छा कर सकते हैं, जो हमें उस कैटेगरी से उठा करके 3rd नंबर की कैटेगरी में नहीं, 2nd नंबर की कैटेगरी में ला सकता है। 2nd नंबर की कैटेगरी कौन सी है? मनुष्य वाली। कुछ कर सकते हो? अभी हम देवता की बात नहीं कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही?
अपन कल से स्टार्ट करेंगे, आज तो समय है, हो गया क्योंकि आगे का भी क्रिया है। ठीक है, अभी इतना ही रखें। कोई डाउट है आप लोगों को? कुछ पूछना है? कठिन तो नहीं लगा? हमने कुछ कठिन तो बताया नहीं, बहुत सरल सिंपल सी बात की, बहुत इजी बात की ना। तो करोगे आज होमवर्क? करोगे? क्या होमवर्क करना है? ऐसी क्वालिटी जो आपके भीतर है, जो आपको पिग से बेटर बना रही है, वो आपको अपने भीतर खोजना है। हर एक व्यक्ति को खोजना है। ऐसा क्या है जो दुनिया आपको देखे तो आपको कह सके देख करके कि नहीं, आप उससे महान हो। आपके भीतर क्या है? कोई बताएगा? नहीं बता पा रहे हो? तो आज समय दे रहे हैं आप सबके लिए, सोचने का समय, अपने बारे में सोचना, थोड़ा सा समय निकालना। क्या है ऐसा जो हमें उससे ऊंचे स्थान में रखता है? बस हर एक को सोचना है, क्योंकि हमें पता है आप में बहुत क्षमता है, सब में बहुत क्षमता है। आप बहुत ऊंचा उठ सकते हैं, आप देवता तक पहुंच सकते हो। देवता तक नहीं, आप भगवान तक भी पहुंच सकते हो, कि आपके भीतर उतनी शक्ति है। शक्ति किसी के भीतर कम नहीं है, बहुत शक्ति है। आप वहां तक पहुंच सकते हो, बस खोजने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं? कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम छोड़ रहे हैं। कोई डाउट है किसी को? समझ में आया क्या होमवर्क करना है? नहीं तो हम बता दें पॉइंट्स। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, शराब में, नशे में, जुए में, शिकार में, सप्त व्यसन है। और इसके अलावा और जो आप देख सकते हो। फिर अच्छे क्षेत्रों में आ जाना। आप क्या उससे अच्छा करते हैं अपने जीवन में? धर्म के क्षेत्र में, हेल्प के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, किसी को बचाने के क्षेत्र में। कर लोगे? कितने लोग होमवर्क करेंगे? कल आके बताना है हमें, हाथ खड़े करें। चिंतन करना और कुछ नहीं करना, इतना ही तो चिंतन करना। 5 मिनट निकालना है, कल हम पूछेंगे। डर लग रहा है इसमें भी आप लोगों को? डर लग रहा है? क्या परिणाम हो जाएगा? हाँ, उससे भी नीचे आ गए। कैसे उससे नीचे आ जाओगे? नहीं नहीं, उसमें क्या गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि जीवन में उन्नति की शुरुआत सोच से प्रारंभ होती है। जब तक हम ये सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन कभी बदल नहीं सकता। याद रखें, जीवन उन्हीं का बदला है जिन्होंने सोच अपने भीतर पैदा की है। नहीं है तो जैसा जीवन जीते आ रहे हो, जितनी जिंदगी निकल गई है, आने वाला समय भी निकल जाएगा और मर जाओगे किसी दिन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या किया, कब आए थे और कब इस दुनिया से चल बसे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यदि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हों तो फिर कोई आवश्यकता नहीं आपको सोचने की। आपको लगता है कि आपका जीवन बड़ा अच्छा है, फिर उसे कोई सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जिसे लगता है कि मुझ में ढेर सारी कमियां हैं, अभी मैं अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो उसे सोचने की आवश्यकता है। पर विश्वास मानो, दुनिया का हर इंसान अपनी क्षमता से करोड़ों गुना नीचे स्थान पे है। हर इंसान
क्षमता उसकी बहुत है, लेकिन क्षमता से वो कई गुना नीचे है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत नीचे है, लेकिन ऊपर तब वो पहुंच सकता है, ऊपर तब उठ सकता है जब वह ये सोचने की शुरुआत करता है। अदरवाइज नहीं लेना, हमारा उद्देश्य आपको हर्ट करने का नहीं था। हाँ, आपके मन में आ रहा होगा कि महाराज जी ने क्या सवेरे सवेरे सुना दिया, लग रहा होगा ना। कोई भी एक्सपेक्ट करके नहीं आएगा कि ये हम सुनाएंगे आपको, हम आपको क्या बना देंगे। क्या बना दिया हमने आपको? हाँ, जोर से बोलो, क्या बना दिया? नहीं, वो नहीं बनाया, हमने आपको उससे भी नीचे गिरा दिया। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।